खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। थस्सलुनीकियों का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, खुदा इत्मीनान का चश्मा है। आमीन। आजकल हम देखते हैं कि हर एक शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी मुसीबत में और तंगी में जकड़ा हुआ है और हर एक शख्स सुकून की तलाश में है। सुकून हासिल करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की जाती है। लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं कि पैसा हासिल करके शायद वो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। लोग लग्जरी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं और बेशक ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल हासिल करने के बाद भी लोग डिप्रेस्ड हैं। साइकियाट्रिस्ट का जो है वो रुख किया जाता है, लेकिन फिर भी इत्मीनान को हासिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। जब आप खुदा के पास आ जाएंगे, उसके कदमों में झुक जाएंगे, वो फिल फौर आपको अपना इत्मीनान देगा। वो आपके गुनाहों को, वो आपके हालातों को, वो आपकी मुसीबतों को नहीं देखता, बल्कि वो आपको देखता है। आप उसके लिए कीमती हैं। कलाम मुकद्दस बयान करता है, उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। इस कदर हम उसके लिए अहम हैं। इसलिए आइए अपने खुदा के पास। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप परेशान हैं, आपकी कोई जरूरत है, आइए खुदा के कदमों में झुक जाएं। वो फिल फौर आपको इत्मीनान दे देगा। वो फिल फौर आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपको अपने इलाही इत्मीनान से भर देगा। ऐसा इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, ऐसा इत्मीनान जिसको हासिल करके आप जिंदगी के सुकून को हासिल कर लेंगे। इसलिए आइए खुदा के कदमों में झुक जाएं, उसके हुजूर रोएं, उसके हुजूर अपनी तमाम बातों को रखें और जिंदगी का इत्मीनान हासिल करें।